नमस्कार, मैं शोभा सतीश पाठक मुंबई से आप सबके सामने प्रस्तुत हुई हूँ। आज मैं एक परिचर्चा लेकर आई हूँ बेटियों के लिए। आज बेटियों की स्थिति क्या है हमारे देश में, ये हमारी मेहमान लता विनोद मैम से प्रणाम करती हूँ आपको। आप कोई परिचय की मोहताज नहीं है, आप अपने आप में ही पूरा आपका व्यक्तित्व झलकता है। तो मैम आपसे एक प्रश्न करना चाहती हूँ कि आज बेटियों की स्थिति क्या है हमारे देश में, उनके लिए क्या चीज़ है, आप मुझे थोड़ा समझाइए। देखिए, हमारा भारत देश बहुत महान है। हम देख रहे हैं दूसरे देशों की स्थिति कि किस तरह से आजकल पर्दा प्रथा या बुर्का और इसके अलावा पढ़ाई नहीं करने देना, आगे नहीं जाने देना, तो उसके हिसाब से हमारा देश बहुत अच्छा है और हर तरह की आज़ादी हमारी लड़कियों को मिली हुई है और उन्होंने भी बहुत अच्छा इसका परिणाम दिया है। आज कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां भारत की बेटियां ना हो। वो आसमान को छू रही हैं और अपना विश्व में अपना नाम कर रही हैं। लेकिन जैसे हम अगर हकीकत में देखते हैं तो ऐसी बेटियों की संख्या 1% होगी। ज़्यादातर स्थिति अभी गाँव में या दूसरे शहरों में भी अभी बदली नहीं है। माँ बाप उन्हें पढ़ाते हैं और एक अच्छा जीवन देना चाहते हैं और क्योंकि पर कुछ ऐसे तत्व, कुछ सामाजिक तत्व हमारे देश में बहुत फैल गए हैं जिनकी वजह से आज हमारी छोटी छोटी बच्चियां या लड़कियां, उनको आगे बढ़ने नहीं दिया जाता। कुछ ऐसी मानसिकता के लोग होते हैं जो हर समाज में होते हैं, लेकिन आजकल कुछ थोड़ा ज़्यादा ही ऐसा चलन चल गया है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि देश में बदलाव आए और बदलाव आएगा सोच से, पढ़ाई से। ऐसे पढ़ाई हमारे सब जगह है, हर गांव की लड़की को पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, लेकिन फिर भी बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां पर अभी भी उन तक बुनियादी सुविधाएं नहीं पहुंची हैं और जहां पर गरीबी होगी वहां पर एडजस्ट बेटी को ही करना पड़ता है। क्योंकि अगर किसी के 4-5 बहन भाई हैं, उनके पास पैसा नहीं है या खेती करते हैं, तो ऐसा लगता है कि बेटी की पढ़ाई चुरा ली जाए और बेटों को पढ़ाया जाए। तो एक तो ये मानसिकता हमें बदलनी होगी। दूसरा, मैं अपनी सभी जो हमारी बेटियां हैं, बहनें हैं, सबसे यही कहना चाहूँगी, अगर हम पढ़ लिख गए और बहुत अच्छे हम लोग पढ़ लिख कर एक सोसाइटी में आ गए हैं, तो हमें भी बहुत कुछ ध्यान रखना है। पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी चीज़ों को भूल जाए या हमारी संस्कृति को छोड़ दें, क्योंकि आजकल जो युवा पीढ़ी में एक चलन हो गया है कि हम पाश्चात्य की तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं और पाश्चात्य में भी हम लोग ऐसी चीज़ अपना रहे हैं जो उनकी चीज़ कुछ अच्छी नहीं है। और दूसरा, हमें स्वतंत्रता मिली है, उस स्वतंत्रता को दूसरे रूप में लेना चाहिए। इसी में मैं आपसे दूसरा प्रश्न करना चाहती हूँ। जो अभी श्रद्धा कांड हुआ है, जो श्रद्धा कांड तो एक उजागर हो गया, बहुत सारी लड़कियों को ऐसा उनके साथ ऐसा होता है, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहती हैं कि वो आज पढ़ाई करके एक मुकाम हासिल कर रही हैं, उनके माता पिता उनको स्वतंत्र कर रहे हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? इसमें मैं कहना चाहूँगी कि इसमें कुछ दोस्त मैं बोलना चाहूँगी कि हमारी लड़कियों का भी है कि उन्हें थोड़ा सोचना समझना चाहिए। अगर कोई भी वो अपना साथी बनाती हैं या बात करती हैं, किसी के साथ रहती हैं, तो उनको बहुत सोच समझकर अपना निर्णय लेना चाहिए। वैसे तो जहाँ तक हो सके माँ बाप के विरुद्ध कभी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि माँ बाप कभी किसी का बुरा नहीं चाहते। ये बात उनको समझना होगा। हम सब जानते हैं कि जिंदगी उनकी है, क्योंकि आजकल एक चलन है कि हमारी जिंदगी है, बिल्कुल, आप लोग क्यों हमारे जिंदगी के बीच में आते हो। पर माँ बाप कोई किसी भी बच्चे का बुरा नहीं चाहते, वो उनकी जिंदगी के बीच में भी आते हैं तो उन्होंने बहुत दुनिया देखी होती है, वो बुरा भला सब समझकर ऐसा उनको बोलते हैं। तो उन्हें खुद, अगर वो पढ़ी लिखी और इतना सब समझती हैं, तो ये निर्णय भी उन्हें सोच समझ कर लेना चाहिए। उन्हें समझना चाहिए कि मैं कहाँ तक जा रही हूँ, एक सीमा को जरूर रखना चाहिए, एक अपनी संस्कृति को कभी भूलना नहीं चाहिए। पढ़ाई है तो आप अपना कुछ अच्छा कार्य करिए, ऊंची उड़ान भरिए, माँ बाप को प्राउड करें, माँ बाप कुछ ऐसा काम करिए
तो दोनों तरफ से थोड़ी बहुत गलतियां हैं, उनको सुधारा जा सकता है और उसकी तरफ ध्यान देना जरूरी है। तो एक बात और मैं कहना चाहती हूँ आगे के लिए जी कि माँ बाप को भी जैसे लड़कियों को शिक्षा देते हैं वैसे ही बचपन से लड़कों को भी शिक्षा देनी चाहिए कि जैसे मान लो किसी की बहन बेटी है तो आपके घर में भी बहन है, या उनको वैसे भी संस्कार सिखाने चाहिए कि किस तरीके से उन्हें रहना है, कितनी उनकी सीमाएं हैं, तो उनको भी बचपन से ये बात बतानी चाहिए। और जब दोनों लड़के लड़की अपनी अपनी सीमाएं अपनी बात समझ जाएंगे तो हमारा समाज सुधर जाएगा। और इस तरह से जो आजकल हो रहा है वो बहुत दुखद है, जिससे देश में हमारा नाम भी खराब होता है, क्योंकि विदेश के लोग बोलते हैं कि आपके यहाँ कितना अत्याचार होता है। तो इससे जब हम ये सब बातें सुनते हैं तो किसी को भी अच्छा नहीं लगता। तो हम चाहते हैं हमारा देश एक विश्व गुरु बने, संस्कारों से भी और दूसरी चीज़ों से भी। तो इसके लिए सबको मिलकर अपने देश को आगे बढ़ाना है और अपने संस्कारों को फिर से वापस लाना है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, इतने अच्छे सुविचार आपने दिए हैं। आज मैं चाहूँगी ये जो हमारी परिचर्चा है सभी लोगों के तक पहुंच सके, फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से सभी हमारा ये प्रोग्राम को देखें और अपनी अपनी बच्चियों को ही नहीं अपने बेटों को भी सावधान करें। बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। सभी से अनुरोध है कि सब भी अपना विचार रखिए। अगर कोई कुछ बोलना चाहता है, कुछ कहना चाहता है तो कमेंट्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद। धन्यवाद।